हेलो, गुड इवनिंग गाइस। चलिए, आज आपका जो है साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट सेक्शन एक छोटी सी टॉपिक है, उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करनी है आपसे कि बहुत सारे बच्चे जो है, अपने बच्चे बाहर के भी बच्चे जो है लाइव क्लासेस के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रही है। तो उसमें करना क्या है कि थोड़ा सा छोटी सी इशू है नेटवर्क की, बट आपकी इच्छा है, यदि आप चाहते हो तो बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो आप कर क्या सकते हो कि वहाँ पे आप मेरे मतलब कि ये जो है आप ईमेल पे या मेरे नंबर पे आप मेल करो। मेरा नंबर है 7498117681। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर है। और दूसरी कंडीशन है कि मेरा ईमेल एड्रेस है, साथ में लिखो, ठीक है। 6264, ठीक है ना, @gmail.com। आप ये यहाँ पे आप मेल कर सकते। ये मेरी जो है व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें भेजना है, ठीक है। एक तो भेजना है आपको ईमेल, एक भेजना है, ठीक। और दूसरा जो है अपना जो है व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है, ठीक है ना, ये भेजना है। दोनों के दोनों चीज़ें। चलो, ये छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन था। इसको आप जब से आप लोग की तकरीबन कुछ बच्चे हो जाते हैं तो मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर दूंगा। चलो, यहाँ पे छोटी सी कंसेप्ट है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल चलिए, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, आप दोनों चीज़ों पे या तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो ये दोनों चीज़ें, या मेल कर सकते हो मेरे ईमेल पे, ठीक है ना। और कंडीशन क्या है कि वहाँ से अपन स्टार्ट कर देंगे लाइव क्लासेस, कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ, नेटवर्क इशू आएगा तो थोड़ा मोड़ा अपन झेल लेंगे, और क्या। चलिए, यहाँ पे हेडिंग बनाइए, सेंट्रोसोम, ठीक है ना, एंड सेंट्रियोल। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा, तो पहले तो सबसे पहले अपन सेंट्रोसोम के बारे में बात करते हैं। सेंट्रोसोम क्या है? इट इज अ membrane less cell organelle which is present in the center of cell near about nucleus, near about nucleus. That's why it is known as, KS मतलब समझते हो ना, known as, ठीक है ना, सेल सेंटर, नॉन एज सेल सेंटर को दोनों तरफ से ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, सेल सेंटर। अब क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय Benden and named it Bebori. Benden and named it by Boveri, ठीक है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये देना चाहेंगे कि आपका जो है किस तरीके से सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, तो कंडीशन है, थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पे। यहाँ देखिए,
सेंट्रोसोम को जैसे ही अपन देखेंगे तो एक चीज़ें तो ज़रूर देखेगा कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो क्या होता है भाई, मतलब कि साइटोप्लाज्म की इसके चारों तरफ में एक कवरिंग हो जाती है और इसके बीच में दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं। कैसा परपेंडिकुलर बोले तो कितना, राइट एंगल 90 डिग्री एक दूसरे के पास। तो ये क्या है, सेंट्रोस्फेयर। ये क्या है भैया, ठीक है ना, लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंड्स सेंट्रियोल को सराउंड्स करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फेयर। और ये दो जो है क्या है, सेंट्रियोल है, और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ टू सेंट्रियोल अरेंज परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है ना। और ये दोनों सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर मिला करके दोनों के दोनों हो जाते हैं सेंट्रोसोम। क्या, सेंट्रोसोम। बेसिक बातें हैं कि ये किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। तो अकरेंस के बारे में बात करें कि अकरेंस मतलब कि किस में पाया जाता है, तो इट इज़ present in almost all animal cell but absent in plant cell। प्लांट सेल में नहीं होता है, बिल्कुल दिख रहा है क्या। अब चलिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि एक सेंट्रियोल को अपन जो है क्या करेंगे, इसकी पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब कि इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं और ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं कि क्या क्या आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं टीएस ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो बने होते हैं बेटा, ठीक है ना, इट इज़ made up of protein plus RNA plus little amount of क्या भैया, DNA। ये तो हो गया इसका क्या, कंपोजिशन, किस चीज़ों से बने होते हैं, ये क्या हो गया, इसकी कंपोजिशन हो गई। अब जैसे ही अपन बात करेंगे कि ये दिखता कैसा, ठीक है ना, तो एक अपन सेंट्रियोल को जैसे ही कट करेंगे, इसका क्या करेंगे, टीएस लेंगे, तो दिखेगा कैसे, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसे, बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिखेगा। और किस चीज़ों से बना होता है, मतलब कि इसमें यदि देखना चाहेंगे तो इसके लिए बात करेंगे सेंट्रियोल का, तो सेंट्रियोल के पेरीफेरी में, ठीक है ना, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। सेंट्रियोल किस चीज़ों से, माइक्रोट्यूब्यूल से उसके चारों तरफ बना होता है। उसके चारों तरफ जो है सराउंड्स होते हैं किस चीज़ों से, मतलब कि इन पेरीफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज एज अ ट्रिपलेट फाइबर। तीन जो है फाइबर से अरेंज होती है, तीन माइक्रोट्यूब्यूल, तीन सब फाइब्रिल से अटैच्ड होता है। और इसमें इसकी जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो क्या होता है 9+0। क्या होता है 9+0। दैट मीन्स कि ये पेरीफेरी में और ये सेंटर में कितना 0, एक भी नहीं,
सेंटर में कितना, 0। तो चलो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। तो चलिए, दिखता ना, अरे दिख रहा है ना, ठीक है, चलो, ठीक है ना, दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल एज लाइक बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। इसका मतलब है दैट इज बेसल बॉडी of cilia and flagella are made up of centriole like। ठीक है, किस तरह से ये जो होती है centriole is a self duplicating structure according to ancient scientists, but according to modern scientists ये क्या होता है, इन लेट स्फेज प्रीवियस, ठीक है ना, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो स्ट्रक्चर, चलो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बड़ा सा फिगर मैं बनाता हूँ और इसके सेंट्रियोल के जो पेरीफेरी में have a mass of amorphous structure known as मेशियोल, और इसे बोलते हैं क्रॉन, और इसे ही बोलते हैं सैटेलाइट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए, स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि आपको पॉज करके बना देता हूँ, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन चलो ऐसे ही बना देता हूँ, टाइम लगे तो लगे आप ऑनलाइन ही हो तो चलो कोई बात नहीं है। चलो बेटा, यहाँ पे हमारा क्या है, सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल जो है एक दूसरे के कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इस दोनों को क्या बोलते हैं, डिप्लोजोम। क्या बोलते हैं, डिप्लोजोम। अब एक की जो है हमें इसकी जो है टीएस देखना है, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। तो बेटा सेंटर में क्या है, प्रोटीन का ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन का हब है, ठीक है, और हब के चारों तरफ से आपका ये प्रोटीनेशियस मतलब कि प्रोटीनेशियस हब है, और हब के चारों तरफ, चलो मैं सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। नाइन जो है रेडियल स्पॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे
इस दोनों को जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर है। छोटा सा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ज़्यादा अंदर तो नहीं जा रहा है, अंदर जा रहा है। पॉज करके बना दूं क्या? ठीक है, अब तो दिख रहा है लगभग अप्रॉक्सीमेटली। और इस पे क्या होता है बेटा, तीन तीन जो है मैक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। कितना? तीन तीन मैक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, दिख रहा है। तो इसका अरेंजमेंट कैसा? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके से। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा बेटा, ये लिंकर्स आपस में जुड़े होंगे ए और सी के साथ। ठीक है ना, कैसा दिख रहा है? कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। अब इसकी लेवलिंग करते हैं यहाँ से, तो आपको इस जगह पे दिखेगा ये सैटेलाइट, 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 अमॉर्फस स्ट्रक्चर, सैटेलाइट, 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 सैटेलाइट। ये क्या है? क्रॉन है या सैटेलाइट है, या इसमें मेस्यूल्स है, अमॉर्फस स्ट्रक्चर है, यह ट्रिपलेट मैक्रोफैब्रिल, ट्रिपलेट मैक्रोफैब्रिल। ठीक है, और ये क्या है? ए और सी को लिंकअप करते हैं तो इसे बोलते हैं ए सी लिंकर। और ये बेटा दिख रहा है, ये है रेडियल स्पॉक। ये क्या है? रेडियल स्पॉक। ये है प्रोटीनेशियस हब, प्रोटीनेशियस हब। यहाँ पे मैक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट, ये किसकी फिगर है? सेंट्रियोल का। इसमें अरेंजमेंट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स कितना है? 9+0। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग लैंग्वेज लिख सकते। इस तरीके से अरेंज होती है आपकी। ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका? सेंट्रियोल की। टीएस हमने क्या किया? सेंट्रियोल लिया, डिप्लोजोम लिया, इसमें से एक सेंट्रियोल को क्या किया? ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया, टीएस किया। टीएस करने के बाद हमें कैसा दिखता है? ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल कैसा दिखा? कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी के पहिए की तरह। चलो, तो इसकी थोड़ी सी ये स्ट्रक्चर हो गई। इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है। चलिए,
चलो बेटा, चलो देखो, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। पहला तो इट फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। इट फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ये है। ठीक है। इन एनिमल सेल it decides the plane of cell division। ठीक है ना। it initiate cell division by the formation of स्पिंडल फाइबर। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है, इट अराइजेज, ठीक है ना, एस्ट्रल रेज। ठीक है ना, एस्ट्रल रेज। तो जो एनिमल सेल में जो माइटोसिस होता है, क्या होता है, एस्ट्रल माइटोसिस। और इसी के वजह से ये एब्सेंट होता है किस में, प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में जो माइटोसिस होता है वो कैसा होता है, एन एस्ट्रल माइटोसिस। ये क्या करता है, एस्ट्रल रेज को बनाता और स्पिंडल फाइबर को बनाता है। ठीक है ना। टू पुल द क्रोमोसोम towards each pole of cell। सेल के प्रत्येक पोल पे ये क्या करेंगे, खींच के लेके जाएंगे। ठीक है। ठीक है ना। सेल डिवीजन इज always right angle या perpendicular to the spindle fiber। याद रहेगा। तो चलिए, ये हो गया क्या है आपका पूरा, इट्स ऑल अबाउट सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, सीलिया और फ्लैजेला। चलिए इसको लिखिए जल्दी फटाफट।